इतने ब्लॉग दिखा के मैसेज दे रहा हूँ मैसेज, इसका मतलब रुपया कमाना नहीं है। और अगर आप हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई मैसेज छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि गांव पहाड़ के लिए कोई ये मैसेज है तो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं, वरना ये बेचने के लिए और इससे रुपये कमाने के लिए हमारा ये मामला ही नहीं है। अब हम जो इस बार पैदा हुए ना, करोड़पति बन ही नहीं सकते, हमने मान लिया है। और किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे बनना चाहिए था भारत का राष्ट्रपति, मैं बन नहीं सका। पैसा इतना होना चाहिए था उसके बराबर, धीरूभाई अंबानी के बराबर हमारे पास पैसा होता, भारत का राष्ट्रपति हम बनते। तो ये दो लोगों से कंपटीशन था, लेकिन हम ये दो चीज़ नहीं बन सकते हैं। तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपनी धुन में जिए जा रहे हैं। और जो ब्लॉग के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें होती थी और हम इसके धनी थे, आज ये सब लुप्त प्राय हो रहा है। ये आ गई सुबह की चाय गुड़ वाली, सुबह की जब यार दोपहर पूछ रहे हो। तो मित्रों सुबह का 7 बजे है और ये पी जा रही चाय, और इसके साथ ही बहुत सारे काम भी कर दिए हैं। अभी पानी आया है, ये तोड़े सुबह सुबह मटर और ये तोड़ा धनिया। तो मित्रों ये मटर तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इतने मटर तोड़ने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा एक आदमी को। तो और मैं एक हॉस्पिटल आशा तो मिल बिशा बखा पकड़ो उठी तो इलियास मटर तोड़े हरी मैं भी बेइले नेटवर पोड़ लेने तो जो को जमा गुद नहीं आई वो तोड़ बेर खराब है वो। सुबह के बज गए 8 और मैया के दरबार में ये ढोल दमाऊ सुनाई दे रहा है। अरे भाई 1 महीने रह गए। हाँ नंदिनी 1 महीने की हो गई, आज 1 महीने रह गए 21 तारीख। तो मित्रों ये हमने कुछ लाई का बीज कलेक्ट कर लिया है। तो अब धीरे धीरे हमारी फसलें हार्वेस्ट हो रही है। और ये कल शाम को ले आए थे हम अलसी, और अब इसको धूप में डालना है। ये लाया मैं कल शाम को अलसी। तो मित्रों जैसा को अलसी एक बार में ले आप लोग ब्लॉक का लास्ट में देखला कि कहाँ बैठे में अलसी लाइयो, और कल शाम का ज़रूर आप देखना अभी। और अभी मैं इसको हम लोग इसको सुखा रहे हैं ये अलसी मैं ये बार में मेरे बिली बता रखो। फिलहाल आप ये गणे हैं ना हम काम आ गए ये चुपचाप तो ये जब ये हेडिंग बढ़ावे डलिन ने दुनिया का 7वां अजूबा ऐसा अनाज है करके तब हमें व्यूज मिलन। अब हम सच्ची कोने में हमारा जो अलसी जगह ये क्यों है। आजकल जो है जब तक हम किसी चीज़ को ऐसे पेश नहीं करेंगे लोगों के सामने कि वो एक कौतूहल बना रहे हैं, तब तक उसमें कुछ नहीं होता है। अब ये चले हमें का जो अलसी चो हमारा ये खटा हो और उसका जाने सीमित भी तो इसको इस अलसी को अगर हमने और अलसी बनाना है तो इसके बारे में ऐसे बताना पड़ेगा। मित्रों ये दुनिया की ऐसी एक फसल है जिसकी चटनी खा करके बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है जतु कह सकने तब जा कर के जो बात है। अब ये हमारी भोजन श्रृंखला का हिस्सा रहा है, हिस्सा ऐसा नहीं जैसे सुने जाए महाराज जी
क्यों हूँ 1 मिनट में ये शुगर ख़त्म कर देगा हैं, और फलाना कर देगा, ढिंकना कर देगा, तब जाके जो लोगन में पॉपुलर है ना। और हम लोग आज यूजली अब हम ये कहें इसके बताओ मित्रों, ये एक रूप तो प्राय हमारा खाद्य सामग्री है, खाद्य है, और जो पहले गांव पहाड़ में हो रही थी, अब लोग इसको न तो उगाते हैं, न ये हो रही है, और न इसे खाते हैं। नहीं तो खाना बार में बोला, अरे नहीं बोले ऐसी चटनी, हम तो अमेरिकन चटनी खा रहे हैं वहाँ पिज्ज़ा में ना। भीतर वालना और गाँव घर वालना कहे नहीं होनी भी ने, यही चीज़ जो हमें तो बकाने हैं अन्य कोई बाजार में कॉल की ये अलसी चटनी बहुत है बड़ी हूँ स्वास्थ्य का ये वो कॉल कोई एक हीरो हीरोइन कॉल है नहीं कहीं। हाँ बाबरी को लाओ जी, कहाँ जहाँ है 500 रुपये किलो। अब बिल्ली एक आदमी को डायरेक्ट कोई राल हमने 100 रुपये किलो ऑनलाइन हो रे हो डबल भेजूँ महाराज, तुम्हें ही कोई राल समझे, ऑनलाइन हो गया सब। अब कोई ना जो कोई लाइन बेलाइना मतलब है ना, ऑनलाइन है सब चीज़। तो मित्रों ये जितनी अलसी दगाड़े तुम्हें फौसले लाछा में ही जार से मचाने तो मित्रों रत्ता बैठे ये टैमल हमें तो लग रहे हैं कारोबार में। और आप गर्मी ना दिन आ गया रत्ता ही 8-9 बजे जाने दे तो काम है क्यों ये बात फिर काम तो बड़ी है। मैं डिजाइन बड़ा देखिए, कलाकारी यार शिवलिंग से कल इतने ज़मीर तोड़ दिए हैं, अभी और इतने ज़मीर तोड़ने बाकी हैं। और ये अभी के मटर हो गए, ये जाएंगे अब बाज़ार को। हम लोग सुनो आज है दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बजे और बढ़िया मौसम हो रहा पहाड़न में। रत्ते ब्याल ठंड से फिर एल 9 बजे बटी बहुत तेज़ धूप है जाने। तो मित्रों आजुक दिनचर्या 21 मार्च 2025 शुक्रवार और भिटौली महीने 8 बैठ कृष्ण पक्षी और सप्तमी तिथि सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु। तो आज दिनचर्या है। तो मित्रों आज भिटौली महीने 8 पैठ है गए और सप्तमी तिथि भोली शीतला अष्टमी छ शनिवार आग दिन। और भिटौल आज बार से एक बार पोरू बुद्धा दिन आगे न्यूल का एक ना भिटौल आज ले शुक्रवार से। आज भिटौली महीने शुरुआत है रे कका भिटौल आ रहा कका भिटौल खा रखो सब लोग बताया अपने राय प्रतिक्रिया में। भिटौली महण भी ये महीना नाम आज जाने न कह रहा है इसको नेव्या पहलिया में जब जाने भिटौल न खान और ये महीना नाम ने खून को नेरव्या तब मु रोज भिटौली महण को। और कुड़ ले भिटौल दी जे नेरव्यो चेल बेटिन ले भिटौल दी जे नेरव्यो बैणिन ले भिटौल दी जे नेरव्यो। और एक बैण दुसार बैण का ले भिटौल दी यो भिटौली महण व्यो। कोई भिटौल को नेरव्या कोई आज योसले खूनन ये महीना रोटने दी रहा हमें अपन चेल बेटिन खूनन बुआ लोगन बैणिन और चेली न भी महण भी भा बैण महण भी यो कुड़ खले भिटौल दी जहाँ ये महण कुड़ उछिटी जहाँ कमेट लूँ छा पहली बेटी साल भर में एक महण यो रंगील महण भिटौली महण। तो यो चेल बेटी न बड़ाई भी और सब इज बाब भा बैण अपन चेल बेटिन गणी और याद करने ब्या ये महीना रोट दिनू कॉल ये महण भिटौली महण तब बड़ाई भी की सब चीज़ बड़ा बेरन अच्छा पिठा नई कपड़े और नई नई पकवान बड़ा बेरन अपने चेल बेटिन गणी भिटौल दिनेर ब्या ये में। तो मित्रों आप जबान ऑनलाइन है गयो ऑनलाइन का हिसाब सब चल रहा भिटौल ले ऑनलाइन हूँ पहली बार परिवार जतुक सदस्य वाल उतुका नहीं अच्छा पिठा और एक भिटौल कुटुर अलग अलग नेर बे यो सासी छ यो बुआरी छ इसके भिटौल दिनेर ब्या। मित्रों पहली तो मनाई जाए जैसे भिटौली महण से पका बेरन भिटौल पुजू नेर ब्या जनेर ब्या। और आप तो क्या न रह गयो आप सब देना हिसाब चल गयो जैसे बेले गौरैया डेछी चिड़िया न फोटो बड़ा बेरन उन्हें भेजाने छो तो ये था उठा एक दुसार गणी तसी का आप ऑनलाइन चल गयो तो भेजाल भिटौल सब दयाल भिटौल ऑनलाइन दयाल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में सब सजा बेरन तो भिटौले टोकर का सजावे दयाल और फोन में भेजा लेत खा उठा और उन जना कोई सिस्टम छे ना ऑनलाइन छे जैसे ले दयाल और अपन भाई बहनिन बुआन कणी सब लोग भिटौल दयाल भिटौली महण छे भिटौली महण सब लोगन का बहुत बहुत शुभकामना छे बधाई छे।
मित्रों ये बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में भोग लगियो मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज दिन सब लोग शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों मैं लिया गर्मी के दिनों का ये प्याज, इसे कहते हैं स्प्रिंग अनियन। तो ये है प्याज, इसकी पत्तेदार सब्जी होगी आलू के साथ। और कल हमारे एक मित्र कह रहे थे कि प्याज में पीलापन हो रहा है। तो मित्रों प्याज में पीलापन होने के बहुत सारे कारण हैं अभी पेड़ों में। नंबर 1 कारण तो हो सकता है कि आप प्याज आपने घना बोया हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके प्याज में अब जड़ें बन रही हैं ये, तो अगर ये घना होगा तो इसमें पीलापन आ जाएगा, एक दूसरे को खुराक नहीं मिलेगी। दूसरा आपके प्याज के खेत में गोबर की कमी है। तीसरा आप हर साल एक ही क्यारी में प्याज बो रहे हों तो इससे भी प्याज पीला होगा, उसमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं होंगे। चौथा अभी गर्मियों का सीज़न है, पानी की कमी प्याज में हो गई हो। और ये भी हो सकता है कि पानी की अधिकता हो तब भी पीलापन हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिससे प्याज में पीलापन आएगा। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप एक ही खेत में हर साल प्याज बो रहे हो, तो सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण उसमें गोबर की कमी। तीसरा कारण आपने घना बोया हो प्याज। और चौथा कारण पानी की कमी और पानी की अधिकता, दोनों में भी प्याज में पीलापन आ सकता है। वरना अब प्याज में इतना अभी ये हरा होगा और इसकी इतनी जड़ें बनती हैं। और ये भी एक कारण है कि प्याज आपका अगर घना है तो ये जड़ें बहुत ज़्यादा फैलेंगी, प्याज इससे भी आपका पीला हो जाएगा। और एक और कारण हो सकता है कि आप प्याज का बीज आपको सही नहीं मिला हो। आजकल बीज का चलन जो है अब दूसरे तरीके का है। लोग बड़े संस्थानों के बीज आते हैं और पहले बीज बनते थे अपने, हाँ प्रत्येक गांव में अपने अपने बीज बनते थे। वो बीज बिल्कुल प्रमाणिक और उसी गांव में होने वाले होते थे जिनका विशेष महत्व होता था। तो इस तरीके से ये मैं ले आया हूँ आज प्याज खाने के लिए। तो इसकी बनेगी पहाड़ी आलू और प्याज की शाम को सूखी सब्जी, और इसमें हम दही भी डाल सकते हैं। हाँ। तो मित्रों इसके बाद अब मेरी बारी है कि मैं अब स्नान ध्यान करूँगा। और सुबह के अब 9 बज चुके हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर विश्राम, और नंदनी के साथ कुछ फटक फराल ऐसी चल रही है इन लोगों की। क्या कह रही है? नंदनी को अभी कपड़े अपने चेंज कर दिए, छाप छपाई कर दी। अब कह रही है नंदनी मेरे को दूध दो। अब धूप सेक रही, धूप सेक रही, धूप सेक रही। ओहो ओ नंदनी, ओ नंदनी है दाल में कुनेर भैया ये दाल में मैं एकदम पलटना कोशिश उ खुद कह रही है, का कह रही है, का कह रही है? ओहो का जा वाला नंदिनी। आज तेरे को ना 1 महीना पूरा हो गया। आज 21 तारीख को 1 महीना पूरा हो गया हमारी नंदिनी को, 1 महीने की हो गई आज। सुबह के 5 बजे से अब 9 बज गए हैं, तो 4 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है। और मैं भी नहा धो करके नाश्ता करके आ गया हूँ। गुरबासन ले लग गयो घाम इन्हन बादे गोठ। तो अब 9 बजे बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है आजकल। अब ये ललिता और चित्रा भी जाएंगे अपने। ये गया गोठ में। हाँ किलो पे होने पे आप पीरनी दे गोरी का पीण देना मतलब पत्नी क्या है रे छे गुरु वो है रे छी न पे होने देने। कहाँ जा रही जा? पेवार बिना पेवाई है कहाँ आप नहीं सको। हाँ हाँ तने थे जा जा सुन अरे खाना दी होनी खुद चित्रा जैसा दे और से खान बैठ गए। ओहो यहाँ चापे है भाई उसकी गोदी में छोड़ दे बगा था खा दे लो वो कुटी चालू ले वहाँ से वो मिल जा चित्रा दे 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 लोगों ने भेजो दे इधर आ उत कहीं कर दे गो करो ना कर देखा
देखा देखा देखा अरे अच्छा देखा तले अलसी के लिए तले शौक लग गया था ना गो जगह जा दूध पिए तो दूध है दिन से यार गूगल थड़ के आ रहे हो दूध नहा जा दूध पी ले जा क्यों हो तुम्हें अरे कोई मित्र पुणे पर कोई राल 1 किलो हाँ। ना हाँ अब ये चीज़ ये भाई जी खपेल कौन बहुत सरल भी 1 किलो कोई राल दिए यही टाइम चैन भी हो फिर टाइम चाहिए और उसके अलावा ये इतना रिस्की काम है यो तो 500 रुपये किलो लेखा मैं भी कोई राल बहुत खराब पेड़ होने ने को जा सका इनमें आदमी में और पैंस पैन फीलिंग मेरे गई फीलिंग कैमरा पेड़ ही लगूं में मेरी गर्दन पीड़ेगा भी मैं बटी अब ये कस के तोड़े नहीं भाई नान नान को पाल से नुकसान हो जा रहा है ना तो शुक्र ते मैंने जा अब ये कोयराल 1 किलो निकलता है बहुत चढ़ता है ना तो कितना होता है मैं तोल के अभी दिखाता हूँ और जो हमारे एक मित्र उनका ये आया था कि भाई 1 किलो कोयराल आप हमें दीजिए और हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे मित्रों ऑनलाइन पेमेंट और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं और ये कोयराल तोड़ने में जितना वक्त लगता है उसकी कीमत 100 रुपये से आगे नहीं जा सकती है ठीक है आज के दिन 1 घंटे आदमी की कीमत है काम करने वाले की कोई भी तो कम से कम 200 रुपये अब 200 रुपये तो हमारा टाइम का हो गया और उसके अलावा जो कोयराल हमने तोड़ा ये हो गया अब सवाल ऐसा है वो कई लोग कॉल बाप रे तो बहुत वो है यो बिचू मतलब ऐसी बात कह रहा है हम इस कोयराल को फ्री दे देते हैं आपको ठीक है आप आइए ये पेड़ में से कोयराल तोड़ के ले जाइए फ्री है 1 पैसा नहीं लेंगे इसका देखो आप अब जब मैंने इसको अभी ये सुबह मैं वहाँ से नाश्ता नहीं किया मैंने आपके कोयराल की याद आ गई तो इसको मैंने तोड़ा कि 1 किलो तोड़ देता हूँ अब अगर कोई गरीब आदमी है चलो उसके लिए भी हम मेहनत कर देते हैं लेकिन कोई पैसे वाला है नौकरी पेशा है वो अगर हमें 500 रुपये भी देता है ना तो ये 500 का जो मैं आपको इतने ब्लॉग दिखा के मैसेज दे रहा हूँ मैसेज इसका मतलब रुपया कमाना नहीं है और अगर आप हमारे ब्लॉग देख रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई मैसेज छिपा है अगर आप चाहते हैं कि गांव बाढ़ के लिए कोई ये मैसेज है तो आप हमारे ब्लॉग के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं वरना ये बेचने के लिए और इससे रुपये कमाने के लिए हमारा ये मामला ही नहीं है अब हम जो इस बार पैदा हुए ना करोड़पति बन ही नहीं सकते हमने मान लिया है और किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है मुझे बनना चाहिए था भारत का राष्ट्रपति मैं बन नहीं सका पैसा इतना होना चाहिए था उसके बराबर धीरूभाई अंबानी के बराबर हमारे पास पैसा होता भारत का राष्ट्रपति हम बनते तो ये दो लोगों से कंपटीशन था लेकिन हम ये 2 चीज़ नहीं बन सकते हैं तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है अपनी धुन में जिए जा रहे हैं और जो ब्लॉग के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गांव पहाड़ में ये सब चीज़ें होती थी और हम इसके धनी थे आज ये सब लुप्तप्राय हो रहा है हम कोयराल तो कितने के लोगों के घर में आंगन में कोयराल का पौधा होगा ज़रा मुझे कमेंट करके बताना और है अगर उन्होंने लगाया है तो वास्तव में वो कुछ समझदार लोगों में से है वरना क्या है कि किसी के पास 1 बकार रुपये हैं बैंक में उसके 10 खाते हैं ऑनलाइन सब डाल देगा वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है और आपको मैं ये कोयराल भेज रहा हूँ देखिए ये ताज़ा और इस कोयराल को तोड़ने के लिए मैंने नाश्ता नहीं किया अभी मैं इसको तोड़ के ये कोयराल आपके लिए भेज रहा हूँ अभी तोल भी देता हूँ ये कितना है 1 किलो तो मित्रों ये सब बातें हैं और इन बातों का कोई अर्थ होता है और हमारे ब्लॉग का कोई मैसेज होता है ये नहीं कि हम इसको खाली एक ब्लॉग के लिए बना रहे हैं ऐसा कोई हमारा मानना नहीं है तो यही सब बात ना तगाड़ मित्रों आप नाश्ता करो बहुत टाइम है 9:30 बज गया और ये 9 बजे बाद एल तक आप लोगों ने 9 बजे तक हमारी दिनचर्या देखिया ये 9 बजे बाद हम की करूँ तो आप लोग बिलियोग हमारे कार्यक्रम थोड़ा देखिया तो ये सब गाँव पहाड़क हमारे फटक फराल ये सब दिनचर्या आप लोगों ने कैसे लगे और आप देखो बिलियोग हमारे दिनचर्या बिली 9 बजे बाद कार्यक्रम और मैं करूँ नाश्ता और नौकनी मैंने आवल
मित्र लोगन से यो कोणे मु ब्लॉग में हमन काम करण में ले पित्त लागू क्या नौक भल्ले कही गयो नौक नहीं मन्या गढ़बल कही जा रहा जब नौक नहीं मन्या। तो मित्रों कल के ब्लॉग में आपने देखा सुबह हमारे 9 बजे तक का कार्यक्रम और अब ये दिन के 11 बज रहे हैं और दूसरी पारी का हमारा बहुत सारा काम भी हो चुका है। गुरबाछन बैदबेर यो खेत बठे लागे घा ये ऐसा कुनन झाड़ लोण जाग दो ये फ़ोटो ले खींच देनो झाड़े बोले काम आज। तो मित्रों एक ये फ़ोटो खींच देता हूँ मैं इधर से और ये हमारे तो मित्रों ये है जई और बरसीम मिक्स करके हमने खेतों में बोई थी बिल्कुल और ये लागे है कोत नहीं रहे वो तो दुई दगड़ू मिल बैठिन तब कुने ब्याह गट करी कहीं न चैन का किले तो जांत गाड़ा नहीं दगड़ों की चैन पड़ा ले अरे उल्ला फिर कल्याण ने लागन मान ले खेत में ले जब कोई भी तब मन लागा और मैल टोड़ीन जमीरा मो जमीरा पार मंदिर आउट। अब सुबह बहुत दिन में बहुत तेज़ धूप लग जा रही है और लगभग अब 10 बजे के बाद फिर खेत में जाने जैसा नहीं होगा। तो मैं छाया में कुछ मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं इसमें लाऊंगा अभी जमीर। मैंने जमीर गिरा रखी जमीर टोड़न में छूँ तुम क्या क्या लाएगी है यार तो मित्रों कल हमने ये 2 तोड़े थे टोकरियाँ और ये आज मैं चढ़ी बहुत सन ये दिखाया पहली खनी चाड़ा पंछी फिर खाने की शान पीछे था पहली गोंज हलिया हल बोवे छम छम बोवे धान पहले खनी चाड़ा पंछी फिर खाने की शान। तो मित्रों हमारी कहानी ये है कि पहले इसको चिड़िया पंछी खाती है। देखो ये इतना बढ़िया पपीता ऐसा बना रखा है बिल्कुल भी खाने का काम का नहीं छोड़ा इसने। इसका बीज निकालेंगे तो मड़िक तो मित्रों पहली बार लूण रहने भी आता है मैं कई एक लोग कौन रहे ये बीज है अभी बीज भी निकाला कशी ना करो मैं बाउंडल काटी नो आरी ली तो मित्रों कब है लोग बाग कुनन ने बीज को हमेशा इस अगर बीज यहाँ से निकाला जाए ऊपर यहाँ से नहीं निकालना चाहिए बीज को। कई लोग बीज को जब यहाँ से निकालते हैं हालांकि अब इसमें क्या साइंस है तो यहाँ से बीज निकाला जाएगा ऊपर से ये तो ये है लौकी का बीज। अब मैं इसको निकाल के सुखा दूंगा। मित्रों ये वाली लौकी का हमने बीज निकाल दिया और बहुत बढ़िया लौकी है। तो कई मित्र लोग मंगल रहे उन्हें ले दीजिए ये ले दे दियो बरखा हाली ये ले दे दियो कहीं हो मल तर पही बरखा हाली की बिगड़ा था चिमड़े भी था ओहो नहीं उतनी दे दी खेड़ दी तो मित्रों मैं लाया 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के क्या लाया खेत में से लाया अलसी और शाम के अब 6 बज रहे हैं मेरे ख्याल से 6:08 हो गया ये। और तो मित्रों हमारे खेत में ये अलसी निकाल के रखी छोड़ी थी। मौसम में बादल है अगर ये खेत में छूट जाता तो फिर ये और गीला हो जाता। दूसरा इसको चिड़ियाएँ खा रही हैं और ये कुनन गाँव पहाड़ में अलसी बहुत दुर्लभ ये अब अनाज रह गया है और बहुत कम ये मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पहले गांव पहाड़ में अनाज हुआ करते थे जिनको लोग बोते थे। तो हम इसको बोते हैं धान की रोपाई वाले खेतों में और अगस्त सितंबर के महीने में इसको छिटक दिया जाता है और ये बगैर जुताई के खेत में ये फसल तैयार होती है। हालांकि इसके लिए भी बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है
और हमने बहुत सारे खेतों में अलसी छिटक दी थी, और लेकिन हुई बहुत कम। तो पहले ये बहुमूल्य फसलें गांव पहाड़ में हुआ करती थी। इस अलसी की चटनी बनती है और इसको वैसे भी खाते हैं, फुर और इसका तेल कहते हैं बहुत बहुमूल्य है। और अचलन तक कई लोग उसको न दूर शहरन बठेले पत्तन कह वैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा महाराज अलसी खाओ। वो भी ऐसी ऐसी चीज़ बता दे रहे हैं लोगों को अलसी लड्डू ले खनन जो शहरन में। कति मिल रहे हैं, बोलो अब वो लाओ वो खाओ। और फिर उसका एक बड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया, ये रामबाण औषधि है महाराज। उस डॉक्टर ने कहा, उस वैज्ञानिक ने कहा इससे ए से लेकर के जेड तक के विटामिन होते हैं, ये सब कह दिया। फिर वो हमने अरे महाराज कति अलसी नहा दी, कति तिल नहाने, कति वो नहा दी। तो ये दुर्लभ किस्म का कार्यक्रम है, इसको अभी हम थोड़ा बहुत गांव पहाड़ में संरक्षण किए हुए हैं। और मित्रों, सत्य बैठे ब्याल दाने जो ये हम काम करो तो अगली पीढ़ी इसको कोई गांव पहाड़ में करने वाली नहीं है, इसको गारंटी मान लो, लिख के ले लो। ना अगली पीढ़ी, ना नेक्स्ट जनरेशन में ये फसलें आपको मिलेंगी, ना गांव पहाड़ की खेती मिलेगी, और ना कोई यहाँ पे इस तरीके का काम करेगा, और कोई पिक्चर बनेगी ना कोई इसका ब्लॉग बनेगा, ना पिक्चर बनेगी। जो भी आपने देखना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हैं। कुछ हमारे टाइप के जो बूढ़े खूसट लोग हैं गांव पहाड़ में रहते हैं, जिनका ये कार्यक्रम अभी थोड़ा शौकिया मिजाज है, तो उसके लिए बराए नाम हम इसको कर रहे हैं। तो यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते भी हैं। रत्ता बैठे आप लोगों ने देखा ये तिहर पारी कह लियो हमें, और कार्यक्रम तो मैं कहीं साइड से आया तो वहाँ से ये मैल का कुछ हमारे गाड़ में मुझे आ रहे हैं, फिर मैल तुम 5 भी लेके सुन आया। देख जा। इसको इसलिए लेके आया कि ये कल अगर बारिश हो गई तो ख़राब हो जाएगी, दूसरा इसको चिड़ियाएँ भी चुगेंगी, 5 तो ये 5 लेकर इसे मंगो। तो इस किस्म से मैं ये ले आया। मुआलू आपने यार और ये मैं लाया, देखो किला सा। अच्छा, दूसरा क्या लाया, टब आ गया। अब इसमें मैं सब्जी डाल ला। ले। तो टिबलेट बठे आए तो भुवंदा मिले। अरे यार बल तेरे तो वो वीडियो कई लोग ने बढ़िया था उई के गुना होइल ना के देखे सन बल। अरे वो कुलाड़ से कट्टे कट्टे वहां बैठे वो जान ला रहा मटर। ओ हो और चीज़ क्या नहीं पहले कहने लोग ने उन्हें कहने के बाबू क्या साग ना। हाँ जिस किस्म बात कहने ली ठीक है वो बंदा हूँ। ओए तू कौन निया कट्टे कट्टे मटर जान ला रहा बल यार वहां के तूने तुम्हारे यहाँ पे अरे चुड़ियार से फोन आया था उसके लिए, किसी क्विंटाल के लिए हैं क्वेरा लेता है चुड़ियार में मेथी और ये खेत से सब्जी वाले मटर। तो ये हमारी सब्जी हो गई शाम की। ये तो मित्रों ये गोभी, मेथी और मटर ये सब्जी ये हो गई, और ये अलसी ले आ गए। ये सब ये कार्यक्रम हो गया शाम के। अब बज गया कोई हूँ ही बाला बोझू उबराड़े भाई निर्मल दागर वाल। तो मित्रों इस तरीके का दिनचर्या रहती है गांव पहाड़ की। और ये गोठ पात ऐसा कोने भी गोठ पात झाड़ था हरी झाड़ खेत ये शानवेर। इतना हरी झाड़ेल थोड़ी दावल ठुल गोद भी हो। तो ये हो गया गज्जो, और इसके साथ फेंका जाएगा इसमें बरसीम और जई। हाँ मनसा ये काटने वाली मशीन ना नजर बारी का काटी जाए। तो मित्रों हमने एक इसको काटने के लिए मशीन तो ली, लेकिन उसको हमने शर्ट नहीं किया। अब इसके लिए एक इलेक्ट्रिक वाली छानी नहीं खवेन भी गए। अरे नहीं यार कहते मित्रों गोबर, और इसको तब खिचले दियो था आते ये निकालना पड़ा, और ये लगे ना हाथ यार ना। और मित्रों आजकल लोग कहते हैं छी छी, मतलब अल्लाह में चाहिए उसको रहे वो। एक आदमी हमारे वहाँ कह रहा था कि
गुरुजी अब कहते हैं तू यूस कर कुणे बाद ना और घर में ले अगर कहीं से यूस कहीं नंती नंत है तो गोबर निकालने से न पापा हमन से गोबर निकालने जन के यहाँ तो पान लोणी जन के यहाँ हमन से की कारण से नहीं। तो सब लोग अब बढ़िया सा बोला हम पढ़ेंगे लिखेंगे और कंप्यूटर चलाएंगे, ऐश वो करेंगे ऐश करेंगे। और तो दूध कहाँ से पियेंगे इसके बारे में नहीं। और ये जो ये कार्यक्रम है इसको अब कोई नहीं करने वाला है मित्रों। और हमन गाड़ी बड़े खुशबू अच्छी अब कोई इसलिए कॉल बजा कर भी यार तू खा ले इसको कर देगा किले हाँ। खने ब्यादा खणी पे तो कहाँ के तो ये या ले खिदी ले खिदी हो देखो मित्र तो कब खाता तले कारण चाहिँ न सबनल कारण चाहिँ बारी बारी से इल्ले खिदी हो यो एल और झाड़ा है कि नहीं वो नन्ने बैग में कितना झाड़े सोनी बिचार हुँदैन न चाहिए पनि बुखार आएर हुँडे हम दिनु का सोनी बिचारी जे हुँडे एक थोल हम दिनु पनि न चाहिए तुइल का मेल को ततु खाया बहुत भी तुइल शाम के 6:30 बजे का ये दृश्य है। और गर्मियों की शाम और बादल है कुछ आसमान में और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ का हमारा पुराना परंपरागत और नेचुरल तरीका, ऑर्गेनिक तरीका। हालांकि आज के दिनों इसको आधुनिक तरीके से भी लोग कर सकते हैं और इसको किया जा सकता है गांव पहाड़ में भी कि आधुनिक तरीके से डेयरी उत्पादन, खेती बाड़ी ये सब। लेकिन ये हमारा एक नैसर्गिक माहौल में और जैविक माहौल में और परंपरागत रूप से हम इसको करते आ रहे हैं और यही सब आज भी कर रहे हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये सब कार्यक्रम आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो मित्रों मैं छूँ गांव पहाड़ बैठे गिरीश जोशी और आज अब ब्लॉग करूँ समापन। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे दालचीनी के पेड़ में अब ये सारे पक्षियों का रैन बसेरा है। ये तो ये अपने अपने जगहों पे सेट कर रहे हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे फिर।